राम मंदिर जैसे पवित्रतम आस्था का जो केंद्र है, वहाँ अगर किसी ने 1 रुपये भी चोरी किया है तो उससे वह वसूला जाना चाहिए, राम मंदिर में जमा होना चाहिए, और जो भी कार्रवाई हो कठोरतम कार्रवाई। एक बार तो हमने कहा लोगों से, लोग कहे कि जो दान पात्र का वो था चाबी थी वो टिन्नू यादव के पास रहती थी, और जितने गणना कर्मी थे टिन्नू यादव के अंडर में थे। तो हमने कहा तो जब अगर टिन्नू यादव के अंडर में चाबी थी और उसके इशारे पर ये हो रहा था, तो टिन्नू यादव को तो जरूर फांसी होनी चाहिए और बाकी लोगों को 6 महीने की सजा। तो इसको लोग जाति रंग दे दिए। जाति रंग दे करके लोगों ने चला दिया कि भाई टिन्नू यादव है, यही है, तो इसलिए उसको वावा करें फांसी हो जाए, और बाकी लोगों में शुक्ला मिश्रा है, ये सब। अरे यादव तो उसमें और भी। अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हूँ, और आपको बता दें अयोध्या का जब जब जिक्र होता है, जब जब अयोध्या की चर्चा होती है, तो विश्व प्रसिद्ध जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज की चर्चा जरूर होती है। परमहंस जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं आप? स्वास्थ्य ठीक है आपका? राम जी की कृपा है, सब बढ़िया है। जय श्री राम। गुरु जी, आप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, और आपको तो लगभग बच्चा जान चुका है। पहले की चीज़ें कुछ और थी, हम लोग छोटे थे, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, नए जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से भी जान रहे हैं, और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके यहाँ पे आते हैं। और देश में तो जान ही रहे हैं, विदेश में हमको ज़्यादा जानते हैं, खास तौर पर जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, ईसाई कंट्रियां, 157 ईसाइयों के देश और 56-57 जो इस्लामिक कंट्री है मुसलमानों के, वहाँ तो हमको दिन भर में कम से कम 5 वक्त जो नमाज पढ़ते हैं वो 5 बार एक बार हमको ज़रूर याद करते हैं। हाँ, क्योंकि जो उनके मन में गजवाए हिंद का एक वो चल रहा है, जैसे उनके मौलाना बताते हैं ना, मौलवी की हिंदुस्तान की जो फतह करेगा उसके लिए जो है ये विशेष करके जो है तो पैगंबर ने बताया है। इस तरह से तो जब हमारा नाम जो है उनको हमारा चेहरा आता है तो लगता है उनको कि ये सपना लगता है साकार नहीं होगा। देखिए, हिंदुस्तान है जहाँ से मानवता का उद्गम हुआ है, मानवीय सभ्यता का उद्गम हुआ है, इंसानियत का उद्गम हुआ है, और ये वो भूमि है कि कोई भी महिला, परिचित अपरिचित, गरीब अमीर, किसी को भी, अपराधी को भी अगर भैया कह देती है तो जीवन में उस व्यक्ति की, उस महिला के प्रति, उस बहन बेटी के प्रति बुरी नज़र नहीं होती है। ये भूमि का असर है। और बाकी तो जो ईसाइयों की परंपरा है, जो मजहब है मुसलमानों का, उनमें तो कजन से भी शादी हो जाती है, उसमें तो दूध का बरकाव है, अपने चाचा की लड़की से कर लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ चाचा की लड़की को सगी बहन माना जाता है। तो इसलिए ये भूमि वो है जहाँ से पूरा विश्व जब अशांत होता है तो उसको उम्मीद की किरण इसी भूमि से उठती है कि भारत ही इसका समाधान कर सकता है, भारत से ही शांति मिल सकती है। तो इसलिए मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए भारत में जो संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति को कहते हैं, है ना। जब पैगंबर मोहम्मद नहीं पैदा हुए थे तब भी भारतीय संस्कृति थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब ईसा मसीह नहीं पैदा हुए थे तब भी भारतीय संस्कृति थी। भगवान प्रभु श्री राम के पहले भी भारतीय संस्कृति थी, भगवान श्री कृष्ण के पहले भी भारतीय संस्कृति थी। तो इसलिए भारतीय संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति, हाँ, जहाँ से मानवीय संविधान का अभ्युदय हुआ। तो इसलिए यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो लोगों में एक ऐसा लगता है ना जैसे कोई जो है किसी के सीने में जो है ना जैसे भाला मार दिया हो, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो सपना देख रहे थे दूसरा। अब यहाँ जो है जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा हो गया अगर, तो फिर उनके सपने का क्या होगा। लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि जो सपना वो पाले हैं खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए, अच्छा होगा कि इस सपने को अगर छोड़ दें। और हम तो कहेंगे, एक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा, मैं उसको एक बार रिपीट करूंगा। कभी कभी किसी के मुख से इतनी अच्छी बात निकल जाती है कि हम लोग साधु संत होकर कभी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। जैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो साधु संत हैं, हम लोगों के लिए तो देखिए चाहे कोई संगठन है सब बराबर है, कोई भी जात है वो बराबर है, हमारे लिए गरीब अमीर सब बराबर हैं। हाँ, ये जरूर है, केवल सनातनी जो मानवता को मानते हैं वो हमारे लिए बराबर हैं, श्रेष्ठ हैं। और जो मानवता को नहीं मानते, मानवता मतलब मनु के द्वारा बताया गया
जो रास्ता है उसको मानवता, माने मनुष्य जो पैदा हुए उनको मानव कहते हैं, है ना, और उनके सिद्धांतों को पर चलने वाले को मानवतावादी कहते हैं, है ना। अब वो बात अलग है कि जैसे जिसको ज्ञान नहीं है वो का मनवादी है। अरे मनवादी तो ऐसा धरती पर जितने भी मनुष्य हैं प्रारंभ तो मनुष्य ही हुआ है। अब वो अलग बात है कि अब कोई ना माने, अलग है, उनको उसको कहा जाता है ज्ञान का भाव। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बात कहा, बोले भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, यहाँ न कोई जैन है, न कोई बौद्ध है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न कोई मुसलमान है सब हिंदू ही। बस 4 तरह के हिंदू बताए। एक तो कि जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और उनको हिंदू होने पर प्राउड फील होता है कि हम हिंदू हैं। दूसरे कहते हैं कि इसमें गर्व की क्या बात है जी? हिंदू हैं तो गर्व करने की क्या बात है भाई, चलो हिंदू हैं। तीसरे ये हैं कि लोग हैं तो हिंदू ही, लोग कहते हैं बोलो मत, फालतू जो है लड़ाई झगड़ा होगा, शांत रहिए, लेकिन हैं हिंदू। और चौथे वो हिंदू हैं जो भूल गए हैं अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ, और वो भूल करके रास्ता भटक गए, और रास्ता भटक करके फिर वो अपना एक चैन बनाने में लग गए, अपनी कड़ी भुलक्कड़ों की बना रहे हैं, लेकिन है कौन, मूल में हिंदू हैं। जैसे मुसलमान, पैगंबर मोहम्मद के पहले भाई 1450 वर्ष के पहले भी तो उनके पूर्वज रहे भाई। पैगंबर मोहम्मद के जो दादा परदादा रहे हैं वो भी तो सब हिंदू ही थे भाई। मक्का में तो पहले मूर्तियां ही तो थी वहाँ, ये तो इसको मुसलमान भी जानते हैं। तो जो भूल गया है, माने इसके कुछ किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया, कोई माने 1450 वर्ष के पहले कोई भी मुसलमान धरती पर नहीं था, ईसा मसीह के पहले कोई ईसाई धरती पर नहीं था, है ना, गौतम बुद्ध के पहले कोई बौद्धिस्ट धरती पर नहीं था, है ना। तो इसी तरह से जो है जो भी पंथों के धर्म तो देखिए केवल सनातन धर्म है, बाकी जो है ना पंथ हैं, मजहब हैं, तो जितने पंथ और मजहब हैं इनके जो प्रवर्तक हो गए हैं वो अर्वाचीन के हैं, माने 1000, 2000, 3000, 4000 साल के अंदर के हैं। लेकिन जो पुरातन है, जो शाश्वत है, वह है सनातन धर्म। तो इसलिए जो है यहाँ जितने भी ईसाई और मुसलमान हैं वो भी मूल में हिंदू हैं, लेकिन जब से उन्होंने अपने मजहब को बदला, कुछ को तो जबरदस्ती बदलवाया गया क्रूरता से, लेकिन जब वो उस रास्ते में चले गए 1, 2, 4 पीढ़ियां बीतने के बाद फिर कभी उनको चर्चा होती है, तो जब कभी उनको लोग बताते हैं, मौलाना बताते हैं कि भाई हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम 7 पीढ़ी पहले थे, किसी को बताते हैं हम 14 पीढ़ी पसंद थे, किसी को बताते हैं कि हम जो है तो 5 पीढ़ी पहले हिंदू थे, तो उनको लगता है कि हमारा डीएनए हिंदुओं से है, और उनको लगता भी है कि हमें जो है हमारा मूल धर्म सनातन है। लेकिन चूंकि भटक गए हैं उस कट्टरवाद के भंवर में, ये जो कट्टरवाद का भंवर है वो ऐसा भंवर जाल फंसा हुआ है कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और उससे निकलता वही है जो थोड़ा सा हिम्मत वाला होता है, साहसी है। कहते हैं ना कि हिम्मत वाले चलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेके दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। तो जो हिम्मत वाले हैं, जो साहसी हैं, हाँ, यह मार्ग नहीं फूलों का, कांटे ही इसमें मिलते हैं, लेके दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चल। अच्छा देखिए, सही रास्ते पर चलने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, तो भंवर से निकलना पड़ेगा। आपके पूर्वज हिंदू थे, आप ईसाई बन गए, आपको उस ईसाइयत के भंवर जाल से निकल करके आप फिर आपको हिंदू होना पड़ेगा। आपके पूर्वज हिंदू थे, आप मुसलमान बन गए, आपको उस भंवर जाल से, उस चक्रव्यूह से, उससे निकल करके फिर आपको अपने हिंदू रूप में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा उस पर जब विचार किया गया तो उनकी कितनी गंभीर बात है कि भाई हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का ही स्थान है। जैसे चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, भले वो हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, लेकिन जब जिन्ना खुद जो है, जिन्ना उसके 2-3 पीढ़ी पहले जो है तो हिंदू थे, तो वहाँ जितने भी मुल्ला हैं, काजी गाजी हाजी इमाम, ये सबके पूर्वज हिंदू हैं। और आज नहीं कल उनके अंदर वो आत्मबल जगेगा, वो साहस जगेगा, वो महानता श्रेष्ठता जगेगी, और वो संघर्ष के लिए तैयार होंगे, और इस्लाम का त्याग करके फिर वो सनातन में आएंगे गुरुजी, पक्का आएंगे 100%। मैं तो बता रहा हूँ कि अरबों खरबों % एक न एक दिन उनके अंदर वो साहस जगेगा,
और वो कहेंगे कि हमारे जब पूर्वज हिंदू थे, हमारा डीएनए हिंदुओं का है, मैं हिंदू रहूँगा। और वो कुछ करना थोड़ी है। किसी भी पुण्य नदी में डुबकी मारिए और भद्र होइए, सिखा रख लीजिए, किसी भी से जो है मंत्र पढ़वा के जनेऊ पहन लीजिए और अपना जो है सनातन से फिर आप नई शुरुआत करिए। आप तो ऐसे सनातनी हैं, भटक गए थे भाई। अपना घर से कोई भूल गया है, अब भूल गया, जब कभी आएगा तो उसका अपना घर ही तो रहेगा। हाँ, घर अगर अपना कोई मान लीजिए भूल गया, याददाश्त चली गई, लेकिन अगर कभी आएगा तो उसके अपने लोग हैं, यहाँ अपना घर है। तो सभी ईसाई, सभी मुसलमान एक न एक दिन ये उस भंवर जाल से हट करके सनातन में अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। वंदे मातरम। गुरुजी, अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि अयोध्या में हम लोग हैं, मंदिर चढ़ावा चोरी की बहुत ज़्यादा चर्चा है। लोग कह रहे हैं भीड़ भी कम हो गई। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान गढ़ी में खचाखच भीड़ रहती थी, लेकिन इन दिनों भीड़ थोड़ी कम देखी जा रही है। तो गुरुजी क्या मानते हैं कि मंदिर में चोरी करना इस तरह से बहुत गलत है, अपराध है ये? देखिए, यह कोई नई घटना थोड़ी है। धन में बड़ा दोष होता है। देखा जाता है आदमी धन के लिए ही पढ़ाई कर रहा है, धन के लिए ही नौकरी कर रहा है, धन के लिए रिश्वत ले रहा है। आप समझे कि जो भी व्यक्ति रिश्वत लेता है वो क्या चोरी से कम है? अगर रिश्वत ले रहा है तो चोरी से कम थोड़ी है। किसी भी विभाग में आप देखिए, अगर कोई चाहे सड़क है, खड़ंजा है, पुल है, जो भी बन रहा है, उसमें जो लोग जो है जितना पैसा आ रहा है उसमें आधा पैसा जो है बंदर बांट कर ले रहे हैं, क्या वो चोरी से कम है? तो इसलिए ये करप्शन जो है ना, सब जगह घुसा हुआ है। मनुष्य जो है चूंकि धन से ही जीवन का निर्वाह होता है, तो लालच एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। चोरी है, डकैती है, रिश्वतखोरी है, तमाम तरह के जो है बेचारे तमाम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनका मकान दुकान है, लोग चालबाजी से लिखा ले रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, वो भी तो चोरी ही है। तो राम मंदिर में जो चोरी हुई है इसका सारे चोर नहीं है। उसमें देखिए इंडी गठबंधन जो सनातन के विरोध में बाकायदा षड्यंत्र प्रायोजित करता है। अभी आप देखे होंगे कि यही आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे कि राम मंदिर की जगह पर अस्पताल बना दिया जाए। बिल्कुल कहते थे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आज उनको जो है भक्ति जग गई है। क्यों? इसलिए कि भाजपा को बदनाम करो। दूसरा, पश्चिम बंगाल में जब ये लोग देखे कि भाजपा का बम्फर जीत हुई तो लोगों की सांस फूल हो रही है, तब क्या करें? तो कुछ षड्यंत्र करो। अब षड्यंत्र क्या? तो भाई स्वाभाविक है कि देखिए राम मंदिर है जहाँ वहाँ हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो 2-4 लोगों को मिला लिए लोग, किसी को बिरादर के नाम पर, किसी को कुछ लालच देख रहे हैं, भला फुसला लिए और उनसे एक कांड करा दिए। अब बदनाम कर रहे हैं, अब बदनाम कर रहे हैं पूरे विश्व हिंदू परिषद को, पूरे बजरंग दल को, पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, पूरे भाजपा को। मैंने सबको कह रहे हैं चंदा चोर कह रहे हैं, चंदा चोर कह रहे हैं। अब चंदा चोरी कौन किया? जो किया उस पर SIT जांच हुई है, चल भी रही है। जो किया है उसको पनिशमेंट मिल रहा है, लोगों के मकान दुकान घर टूट रहे हैं, रिकवरी की जा रही है, लेकिन सारे थोड़ी दोषी हैं। तो इसलिए राम मंदिर की जो महिमा है वो जस की तस ही रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें वही लोग हैं जो चाहते थे कि राम मंदिर ना बने और उनकी तुष्टीकरण की राजनीति आगे बढ़ती रहे। भाई राम गोपाल यादव तो अभी जिंदा ही हैं, मान लीजिए माननीय मुलायम सिंह नहीं रहे धरती में, लेकिन श्री राम गोपाल यादव जी ने जो संसद भवन में बयान दिया था, तो उन्होंने बड़े बेशर्मी से कहा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, हमने जो है तो वादा किया था कि सपा के रहते बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पग नहीं मार सकता है। तो बोले कहे कि केंद्र ने हमें साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोग चढ़ तो गए, उतर नहीं पाए। ये राम गोपाल का बयान है। फालतू लोग नृपेंद्र मिश्रा को बदनाम करे। भाई अधिकारी का रोल नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री के स्तर से कोई कार्रवाई की जा रही है तो हाँ, अधिकारी तो आदेश का पालन करने के लिए मजबूर है। नृपेंद्र मिश्रा को लोग कह रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा तो निर्दोष है, उनका कोई दोष ही नहीं है। किसी भी अधिकारी को अगर मुख्यमंत्री कहेगा भाई ऐसा करो, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव हैं, अब वो अगर किसी भी जो है SSP को, किसी को अधिकारी को बोलेंगे कि ऐसा करना है, तो जब वो उनका दबाव होगा तो भाई वो तो अधिकारी तो स्टेट में जो भी CM होगा उसको फॉलो करेंगे, उसकी बात को मानेंगे। तो नृपेंद्र मिश्रा निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं हो, तो अधिकारी थे, IAS थे, उनका कोई रोल थोड़ी था उसमें। ये तो सपा के जो जिम्मेदार लोग हैं, मुलायम सिंह ने स्वीकार किया कि हमने गोली चलवाया, राम गोपाल ने यादव की स्वीकार किया कि हमने गोली चलवाया, और ये जो फालतू उनके चिल्लर हैं वो कहते हैं कि नहीं नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाया। अरे जब तुम्हारे जो है आका कह रहे हैं कि हमने चलवाया है गोली, हैं, तो तुम कौन होते? तुमको क्या जानकारी है?
तो इसलिए जो है इसमें इंडी गठबंधन का बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा। और बाकी देखिए, क्राइम तो क्राइम होता है, वो चाहे किसी के कहने से कोई करे, चाहे जैसे भी करे। राम मंदिर जैसे पवित्रतम आस्था का जो केंद्र है, वहाँ अगर किसी ने 1 रुपये भी चोरी किया है तो उससे वह वसूला जाना चाहिए, राम मंदिर में जमा होना चाहिए, और जो भी कार्रवाई हो कठोरतम कार्रवाई। एक बार तो हमने कहा लोगों से, लोग कहे कि जो दान पात्र का था चाबी थी वो टिन्नू यादव के पास रहती थी, और जितने गणना कर्मी थे वो टिन्नू यादव के अंडर में थे। तो हमने कहा तो जब अगर टिन्नू यादव के अंडर में चाबी थी और उसके इशारे पर ये हो रहा था, तो टिन्नू यादव को तो जरूर फांसी होनी चाहिए और बाकी लोगों को 6 महीने की सजा। तो इसको लोग जाति रंग दे दिए। जाति रंग दे करके लोगों ने चला दिया कि भाई टिन्नू यादव है, यही है, तो इसलिए उसको बाबा करें फांसी हो जाए, और बाकी लोगों में शुक्ला मिश्रा है, ये सब। अरे यादव तो उसमें और भी हैं, एक नौजवान लड़का भी है, हमने उसको तो नहीं कहा। भाई हम लोग साधु संत हैं, हम लोग जाति को लेकर के नहीं कहते हैं, हम लोग तो सबको लेके चलते हैं। अब ये बात अलग है कि कोई उसको अलग ढंग से चला दिया, लोग अलग ढंग से अर्थ निकाल रहे हैं। हम लोगों से तो सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग तो जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो वहाँ सबको हम लोग लेके चलते हैं। हम लोगों में कोई पक्षपात नहीं होता है। अब कोई खबर को काट करके थोड़ा उसका एक कास्ट का रंग दे दिया, तो ये उनकी गलती है। हम लोग ऐसा कोई बयान भी नहीं देते हैं। तो राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी उसकी निष्पक्ष जांच करा रहे हैं। छोटा बड़ा कोई भी जो जिसका उसमें हाथ होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जी गुरुजी, अभी किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे दिए, कोई 2 करोड़ का घर बनवा रहा है, और ऐसे में एक चर्चा ये भी है कि 980 बार जो है टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से फ़ोन पर वार्ता हुई है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपको बताएं, यह एक ऐसी सच्चाई है कि अगर इसकी जांच हो जाए तो अखिलेश यादव का पूरा राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। लेकिन सरकार भी विपक्ष को खत्म नहीं करना चाहती है, इससे विपक्ष खत्म हो जाएगा। तो बड़े नेता जो होते हैं वो प्रायः जब देखेंगे कि विपक्ष का करियर खत्म हो रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मेन को बचाते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी जरूरी होता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जितना कोई भी शादी विवाह का फंक्शन होता है, बड़े नेता एक दूसरे के हाथे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आते जाते हैं। खाली मंचवा पर एक दूसरे की बुराई करेंगे और पब्लिक लाई लाठी तैयार है लड़ाई मराई की, कि चलो हमारे नेता बोल दी, चाहे प्राण चले जाए। लेकिन नेता क्या करते हैं, किसी का शादी ब्याह हो, जनता के जहाँ प्रवेश नहीं आए वहाँ तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, उनका अलग व्यवस्था भी VIP, और साथ में बैठ करके पकौड़ी खा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो देखिए, पढ़ी लिखी जनता है। मैं तो ये कहूँगा कि चिंतन होना चाहिए, वैचारिक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी अलग है तो उसका मतलब हो गया कि कोई दुश्मन हो गया। अलग पार्टी होने से कोई दुश्मन नहीं होता है। हाँ, वैचारिक होता है, वैचारिक विरोध होता है, थोड़ा वोट की राजनीति भी होती है। हाँ, लेकिन राष्ट्रहित सब में होना चाहिए। सभी पार्टियों को जनहित में, राष्ट्रहित में ही सोचना चाहिए। तुष्टिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे अखिलेश जी, मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ, केवल मारे गए हिंदू मुसलमान दोनों, केवल मुसलमानों को मुआवजा दे रहे थे, हिंदुओं को दे ही नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो वहाँ सबको एक नज़र से देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। हाँ, जब ये आपको पता होगा, जब ये आतंकवादियों के मुकदमा वापस लेने की बात किए, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, बोला आप किसी भी आतंकवादी को, टेररिस्ट का आप जो है मुकदमा वापस नहीं ले सकते हो। तो ये सब बातें हैं। तो जो कुछ जो आप जैसे अखिलेश यादव कहे कि भाई गौशाला से बदबू आती है, अब ऐसा कोई यादव कह सकता है गौशाला से बदबू आती है? भगवान श्री कृष्ण बताइए गाय की सेवा करने के लिए धरती पर आए। तो कुछ इनके बयान, जब रामचरितमानस पर जो है इनका ही आदमी टिप्पणी कर रहा था तो उसको ये पुरस्कार दे दिए थे, महासचिव बना दिए थे। अब ये बात अलग है, बाद में वो धोखा दे के इनको चला गया, लेकिन उस समय इन्होंने उसको नहीं निकाला। उस समय निकाले होते तो ये लगता कि आप सनातन के प्रेमी हैं। तो यही अखिलेश यादव जी का बयान था। इन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे। तो ये सब बातें हमारे पास में, सबका प्रूफ है। अच्छा गुरुजी, जब अखिलेश यादव जी कहे थे कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, तो इस तरह का जो बयान होता है ना, वो आदमी, अब जैसे अभी इन्होंने एक बयान दिया है, बोले सांचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए। अब बताइए, ढांचा
अरे जो एक बार जो है राम मंदिर बन गया, अब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर गया, वो विवाद खत्म हो गया। अब आप कह रहे हो कि सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। अब इस तरह की जब बयानबाजी आपकी होगी, इस तरह का अगर आप बयान दोगे तो लोग क्या समझेंगे? लोगों के मन मस्तिष्क में यही आएगा ना कि भाई अखिलेश जी जो है राम मंदिर के विरोध में हैं। अखिलेश जी मंदिर आने की बात कह रहे थे, वो जल्द मंदिर भी आ सकते हैं, रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं वो, तो आना चाहिए उनको, फिर दर्शन करना चाहिए। देखिए, राम मंदिर तो सबको आना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा तो कहना यह है कि राम मंदिर में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए और सबको भगवान के चरणों में। देखिए, सुधरने का रास्ता तो एक ही है ना, सुधरने का रास्ता सिर्फ एक ही है और वो है भगवत कृपा। भगवान तो सबके हैं, आना चाहिए। अब ये बात अलग है कि आपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थों के लिए खुल के राम मंदिर का विरोध किया था, ये टीवी पेपर में भी चला था, संसद भवन में आपका बयान भी वायरल हुआ था, अभी भी लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। लेकिन भगवान के शरण में तो कभी भी व्यक्ति जा सकता है, अंतिम चाहे कितना बड़ा अपराध किया हो कोई भी, भगवान के शरण में जाने से ही प्रायश्चित होता है और भगवान की कृपा से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो भगवान राम जी तो सबके हैं। मैं तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे कहते हैं फलाने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, राम मंदिर में विरोध होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं भाई अगर राम की शरण में कोई आ रहा है तो राम की शरण में आने का विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो यहाँ आ करके उसकी कोई राजनीतिक मंशा है तो जनहित और राष्ट्र के हित की है तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ भेद, डिवाइड एंड रूल की अगर गंदगी लेके आ रहे हैं कि फूट डालो राज करो, वो गलत है। गुरु जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, जो तमाम सारी अभी बीच में टीका टिप्पणियां चल रही थी, उसके बाद आपने कहा था कि मोदी जी को ट्रंप ने अपने वश में कर लिया है, इस तरह की बातें। हाँ, वो उस दौरान है जब बीच में जो है उस समय थोड़ा सा अमेरिका से भारत का तनातनी भी चल रहा था जी। उस समय का काफ़ी पुराना बयान है वो। तो देखिए, जो भी ताकतवर राष्ट्र हैं वो, भारत बहुत तेजी से उभर रहा है जी। तो उभरते हुए भारत को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे किसी समय भारत चीन से पीछे था जी, किसी समय आगे था, फिर पीछे हो गया, अब फिर धीरे धीरे जो है ओवरटेक करने की स्थिति में है कि भारत जो है अगर इसी स्थिति में इसी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो चाइना पीछे छूट जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं भारत की रफ्तार आगे बढ़ने की, तो जो भी अमेरिका है, चीन है, रूस है, जो भी बड़े समृद्ध है विकसित देश हैं, उनमें थोड़ा सा जलन तो होगी, उनको डर है कहीं हमसे भी आगे न चला जाए। भारत विश्व गुरु है, पूरे विश्व का गुरु है, लेकिन विश्व में हर राष्ट्र अपने जो है अपने को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाने में लगा हुआ है और वो चाहता है कि विश्व में हम सबसे श्रेष्ठ रहें। लेकिन भारत के इस बढ़ते हुए कदम को देख करके लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक न एक दिन भारत विश्व में टॉप पर चले जाएगा, नंबर 1 पर चले जाएगा। इसलिए ताकतवर देश इधर उधर करते रहते हैं। हाँ, तो इस पे बहुत ज़्यादा सोचने की ना, ये सब चलता रहता है। ये तो देखिए, जैसे अब बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो उसमें जो प्रतिभावान 2 4 6 लड़के होते हैं, हर बच्चा सोचता है कि हम सबसे आगे हो जाएं। उसी तरह से दुनिया में 204 देश हैं, उसमें जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित देशों में हमेशा बना रहता है कि कोई हमको जो है तो पीछे न छोड़ दे, हाँ, हमसे आगे न निकल जाए। तो इसका चलता रहता है। अब का अमेरिका जो है तो कह रहा है कि होर्मुज पर अब हमारा वो टैक्स चलेगा, है। तो इस तरह से लोगों को जो है ये लगा ही रहेगा, इसमें कोई बात नहीं। जो कहते हैं ना, जो ताकतवर होगा आगे उसी का सिक्का चलता है। आपका एक बयान और भी चल रहा है गुरुजी बहुत ज़्यादा, कि आप कह रहे थे कि अब हमको जो है होम मिनिस्टर बना दिया जाए और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलने लगेंगी। अब जैसे मान लीजिए कि मोदी जी जब कुर्सी छोड़ेंगे तो इसके बाद ये देश मंथन कर रहा है कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने, है ना। तो अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के बाद योगी जी बने, अधिकतर लोग कह रहे हैं। उधर कुछ लोग कहते नहीं अमित शाह बने। तो हमने कहा कि भाई अब मोदी जी जब रिटायरमेंट ले लें तो अमित शाह को राष्ट्रपति बनाइए और प्रधानमंत्री योगी जी को बनाइए, क्योंकि जब तक बुलडोजर ठीक से नहीं चलेगा
और जब तक ठीक से बढ़िया अच्छा खींच करके इनकाउंटर नहीं होगा अपराधियों का, तब तक ये जो गंदगी जो है इंडी गठबंधन ने फैला दिया है, ये गंदगी साफ नहीं होगी। और हमने भी कहा कि छोटी मोटी सेवा हमको भी दीजिए झाड़ू उड़ू लगाने की। तो हम कहे देखिए हम सन्यासी हैं, बेशक मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोगों के दिल दिमाग में देशभक्ति कूट कूट के भरी है। हम लोग नेशन फर्स्ट को महत्व देते हैं। लोग तो कहते हैं, हम लोग तो उसको जीते हैं, महसूस करते हैं। तो हमने कहा कम से कम गृह मंत्री बना दीजिए कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम हम भी निपटा लें। तो हम लोगों के अंदर भी जैसे जो ब्लड है ना, तो देशभक्ति का खून है ना, उबाल मार रहा है। अरे अब क्या बताएं आपको, खून तो ऐसा उबाल मार रहा है कि मौका मिले तो जितना देश विरोधी लोग हैं, जितना पत्थरबाज लोग हैं, ये आप तुमके क्या बताइए, पत्थरा जो मारत है ना, ये पत्थरा मारे वाले एक ठे लौट ही ना पाई। हाँ, एक ठे नहीं लौट पाएंगे। इनको तो एकदम सबको बहुत सही ठीक ठाक कर दिया जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई अब वैसे तो आपको क्या बताएं, अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हमसे अभी बहुत सीनियर हैं योगी जी, राजनीतिक अनुभव उनका बहुत अच्छा है। सनातन के लिए उन्होंने जो काम किया है कोई हजारों जन्म लेके नहीं कर सकता, तो ये अन्याय हो जाएगा। तो हमने कहा योगी जी प्रधानमंत्री बने, आप गृह मंत्री की जगह हमको दें, गृह मंत्री हैं चाहे रक्षा मंत्री हैं, कुछ भी दे दें, निकाह पद दे दें। अब जैसे रक्षा मंत्री भी दे देंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो हम लोग रात भर में ठोक डालेंगे। ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। जिस दिन बनेंगे रक्षा मंत्री, सुबह बने और संझा पार्टी हुई, बैठ करके सब लोगों के साथ में बैठ करके, और बढ़िया देसी गाय का दूध है और सब लोगों के साथ में वो पार्टी में हम लोग देसी गाय का दूध चलेगा, और क्या ये सब चाय वो नहीं चलेगी, बंद। और इसके बाद थोड़ा विचार विमर्श होगा और सवेरे लोग देखेंगे कि भैया पाकिस्तान बांग्लादेश कहाँ गया, पता ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा कहाँ गया। लोग चिराग लेके नहीं ढूंढ पाएंगे। वहाँ फिर देखेंगे सब जगह जो है अपनी आर्मी है, वहाँ तिरंगा फहर रहा है, वहाँ हमारी जो है तो भारतीय सेना जश्न मना रही है। हाँ, तो हम लोगों का तो सपना है भाई गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कुछ भी पद दीजिए एक बार। हम लोग ज़्यादा दिन थोड़ी रहेंगे, 4-5 साल में हम लोग मैदान पूरा एकदम साफ सफाई झाड़ू वाड़ू लगा करके और भारत माता को नमन करके कि हे माँ भारती, जितनी गंदगी रही सब साफ हो गई है, और दूसरे नौजवानों को मौका दे दिया जाएगा कि अब आप संभालो। गुरु जी, अगर देखा जाए, अगर रक्षा मंत्री की कुर्सी अगर आपको दे दी जाए तो हमको तो लगता है पूरी सेना एकदम बम बम हो जाएगी, और जैसा हमारे देश के जो विरोधी हैं उन सब का नामो निशान मिट जाएगा। ये सारी चीज़ें तो लग रहा है कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल हो जाएंगी। ना ही तो देखिए, अब हम लोग जो है नेशन फर्स्ट का मतलब ये होता है जी कि रूल को भी पीछे छोड़ दो। जब राष्ट्र हित किसी रूल से बाधित होता हो तो उस नियम को भी थोड़ा पीछे छोड़ दो। देश हितों को सर्वोपर रखने का मतलब है कि जब हम जान रहे हैं कि भाई पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का हिस्सा है और यहाँ जो है लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने यहाँ बम खराब हो रहे हैं उनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। रात में कुछ दिवाली चलेगी, पटाखा वड़ाका फूटेगा, सवेरे मैदान साफ रहेगा, सुबह वहाँ जो है जेसीबी लगी, साफ सफाई चलता रहेगा चारों तरफ जो है। हाँ, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये सब काम करने के लिए तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर वो घड़ी अपने जीवन में कभी आई जी, और नहीं आई तो कोई बात नहीं है। देखिए, बहुत देशभक्त हैं, बहुत लोग देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो अगर सौभाग्य मिला अपने को, तो पाकिस्तान बांग्लादेश तो आप समझ लो कि दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए हमारे लिए 14 मिनट काफ़ी है। अरे गुरुजी, 14 मिनट, मैं 15 मिनट की बात नहीं कहूँगा। 15 में कम है, 15 मिनट की बातें नहीं कर, मैं 14 मिनट। हाँ, हमारे राम जी 14 साल बन गए थे। 14 मिनट में मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनिया के नक्शे से गायब होगा, और सवेरे वहाँ एकदम तिरंगा फहराता रहेगा, खूब लड्डू वड्डू बटता रहेगा, सब जश्न मनाते होंगे, बड़ा आनंद आएगा। जैसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता उन्होंने लिखी है 15 अगस्त पर। अच्छा गुरुजी। आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, कविता है उनकी जी। आज़ादी अभी अधूरी है। तो उनका जो संदेश है, उन्होंने एक संदेश दिया है कि आने वाली पीढ़ी के लिए
माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने संदेश छोड़ करके गए हैं कि बेटा ये काम जरूर कर लेना कि गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। तो वो दिन भी जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो संदेश है वो सब घूम रहा है, चल रहा है। समय आएगा तो गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे, जो उनका ये शब्द है जी। उसको हकीकत करके दिखाएंगे। गुरुजी एक लास्ट सवाल आपसे है। पहले आप कुछ अलग तरीके से बातें करते थे, अचानक से आप बदल जैसे गए, इस तरह की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि गुरुजी पहले सही बोलते थे, अब तो गुरुजी को पता नहीं क्या मिल गया कि गुरुजी क्या से क्या हो गए। एक गाना भी गाते हैं, एक गाना भी है जो चला था कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो ये चीज़ें आपको भी गुरुजी कही जा रही हैं। तो क्या मिला आपको जो आप इधर से उधर हो गए गुरुजी? देखिए, लोग क्या है कि लोगों के कभी कभी मन की बातें जब आती हैं तो उनको लगता है गुरुजी बहुत सही बोल रहे हैं। जी देखिए, जनता जो है किसी न किसी पार्टी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो जब किसी को लगता है कि हम कोई ऐसी बात कह रहे हैं कि जो उनके नेता के खिलाफ है, तो उनको बड़ा दुख होता है और उनको ऐसा लगता है गुरुजी से उम्मीद नहीं थी। अच्छा, हमको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि देश जितनी तेजी से देश में इस्लामीकरण हो रहा है, जी। अगर कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया, जैसे यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल है कि 2 बच्चों की जो नीति है वो लागू हो, अगर ये सब नहीं किया गया, अगर संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, अगर तो आने वाला जो समय होगा ना, तो जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश, वहाँ हिंदू खत्म हो गया, नाम मात्र का बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से स्थिति फिर जो है भयावह हो जाएगी। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ मिल गया, हम एक दूरदृष्टि रखते हुए जी। एक अपनी जगह फिर सोचते हैं कि हम कहाँ फिट हो पाएंगे, कौन सी पार्टी में फिट हो पाएंगे जी। और किस पार्टी के आधार पर फिर हम क्या देश के लिए कर पाएंगे। जैसे अखंड भारत बनाना हमारा सपना है जी, ठीक है जी गुरु। और अखंड भारत के पहले भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र, क्योंकि अगर पहले अखंड भारत बन गया तो फिर अखंड भारत बनने के बाद फिर भी गड़बड़ी होगी। तो पहले हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पहले हिंदू राष्ट्र, जैसे हिंदू राष्ट्र बनने से लाभ ये होगा कि जो हिंदू से दूसरे मजहब पंथ में लोग गए हैं जी। वो फिर घर वापसी कर लेंगे, तो एक मजबूत हो जाएंगे हिंदू। और इसके बाद जब अखंड भारत होगा तो समस्या नहीं रहेगी। गुरु जी, यूथ के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? यूथ किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता आपको उतनी ही अच्छी होगी। तो जब तक मंजिल न मिले किसी की मत सुनो। मतलब अपने लक्ष्य किसी की न सुनने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई हतोत्साहित कर रहा है, आपको अगर कोई कहता आप नहीं कर सकते हैं, आप किसी की मत सुनो। आप मानो कि मैं कर सकता हूं और जरूर करूंगा, और मेहनत करो, परिश्रम करो। जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया जी। तो आप जो चाह रहे हो अगर संघर्ष करोगे तो जरूर वो मंजिल आपको मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में मैं था, आचार्य परमहंस जी हमारे साथ थे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने के लिए। वंदे मातरम, जय श्री राम। फिलहाल गुरु जी हमारे साथ है। गुरु जी को लेकर के मैंने जो भी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं उन सारे मुद्दों पर मैंने गुरु जी से बात करी। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया जिस तरह से देते हैं वैसे देते रहिए। ऐसे आप देखते रहिए अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।